सो हेलो स्टूडेंट्स। तो हम लोग भाई अपने इलेक्ट्रिसिटी के कॉन्सेप्ट्स को आगे बढ़ाते हैं। ठीक है, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन हम डिस्कस कर रहे हैं। ठीक है, कि कौन कौन से क्वेश्चंस जो है बोर्ड में आ सकते हैं या फिर कौन कौन से क्वेश्चन बोर्ड में आएंगे। ठीक है, तो ये सारी चीज़ें डिस्कस हो रही हैं। ठीक है, तो उसी सीरीज़ को हम आगे बढ़ाते हैं। तो इलेक्ट्रिसिटी के क्वेश्चन मैंने वी आई ग्राफ और आई वी ग्राफ, ठीक है, पे क्वेश्चन डिस्कस किया था। वो बहुत ही इंपॉर्टेंट है प्रीवियस वीडियो मेरा। ठीक है, सबसे बेस्ट जो है इलेक्ट्रिसिटी पे वही क्वेश्चन बन सकता है ओम्स लॉ पे। क्लियर है। अब आते हैं हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन पे। व्हेन अ 4 वोल्ट बैटरी इज कनेक्टेड अक्रॉस एन अननोन रजिस्टर देयर इज करंट ऑफ 100 मिली एम्पियर। ठीक है, छोटा छोटा एक एक नंबर का क्वेश्चन है। करंट दे रखा है 100 मिली एम्पियर। ओके, 100 मिली एम्पियर इन अ सर्किट द वैल्यू ऑफ रेजिस्टेंस। ठीक है, रेजिस्टेंस की वैल्यू पूछ रहा है। अच्छा, जो ओम्स लॉ होता है V इज इक्वल टू आई आर। ठीक है, ये कब होता है भाई? कांस्टेंट टेम्परेचर पे। जो इंपॉर्टेंट चीज़ है इसमें वो नहीं भूलने लायक है, वो है कांस्टेंट टेम्परेचर। ठीक है ना। तो यहाँ से R हो जाएगा तुम्हारा V बाई आई। ठीक है, और 4 वोल्ट बैटरी यानी V दे रखा है 4 वोल्ट। बहुत आसान क्वेश्चन है ये। 4 वोल्ट अपॉन 100 मिली एम्पियर। जो इम्पोर्टेंट है वो ये है कि आपको सारी यूनिट चेंज करनी पड़ेगी एक सिंगल यूनिट में। इफ़ यू आर नॉट चेंजिंग द यूनिट तो कोई दिक्कत हो सकती है। ठीक है, तो 10⁻³ हो जाएगा ये। ठीक है, 2 2 4। ठीक है, 2 5 10। ठीक है, तो ये हो जाएगा आपका 2/5 इंटू 10⁻²। और ये हो जाएगा तुम्हारा 0.4 इंटू 10⁻⁻, प्लस हो जाएगा ऊपर जाते ही। ठीक है, तो ये हो जाएगा 40 ओम। क्लियर है। तो ये आंसर हो जाएगा इसका 40 ओम। ठीक, क्लियर हो गया। अच्छा, न्यूमेरिकल लगाते समय सबसे इम्पोर्टेंट चीज़ क्या है कि भैया आपकी सारी यूनिट सेम यूनिट में होनी चाहिए। इफ़ द यूनिट इज़ नॉट सेम, ठीक है, तो आंसर कभी भी सही नहीं आएगा। ठीक है, यूनिट सेम मतलब कि सारे एसआई यूनिट में होने चाहिए। क्लियर है। अब आते हैं हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन पे। यूनिट ऑफ इलेक्ट्रिकल पावर में बी एक्सप्रेस्ड एज। ये क्वेश्चन आया था 2019 में, और जो अभी मैं बता रहा हूँ वो 2020 में आया था। ठीक है, तो यूनिट ऑफ पावर। ठीक है, यूनिट ऑफ पावर। ठीक है, पावर होता है V इंटू आई, जो बेसिक फॉर्मूला है। ठीक है, वैसे तो और भी इसके जो होंगे लेकिन सब डेराइव्ड है। ठीक है, ये बेसिक है। ठीक है, तो वोल्ट इंटू एम्पियर। एक ये हो गया, यही ऑप्शन में दिया हुआ है। ऑप्शन में 4 ऑप्शन दे रखे हैं। वोल्ट, एम्पियर, ओके, किलोवाट आवर, ठीक है, वॉट सेकंड नहीं होगा। ठीक है, और चौथा ऑप्शन जूल सेकंड दिया। तो इनमें से कोई भी नहीं होगा, ये होगा। या फिर हम इसको पावर को वॉट में भी लिखते हैं। ठीक है ना। तो अगर ये एक नंबर का फिल इन द ब्लैक में आए तो आप वॉट या वोल्ट एम्पियर लिखेंगे तो सही होगा। अगर ये ऑब्जेक्टिव में आएगा तो इन दोनों में से जो भी ऑप्शन दिया रहेगा वो सही होगा। मान लेते हैं दोनों ऑप्शन दिया रहे तो दोनों ही सही है। क्लियर है। तो ये ऐसे क्वेश्चन आ सकता है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। द रेजिस्टिविटी ऑफ अ कंडक्टर इंक्रीज विथ। ठीक है, इसमें ऑप्शन है द रेजिस्टिविटी ऑफ द कंडक्टर। ठीक है ना। इसमें 4 ऑप्शन दिया है। रेजिस्टिविटी किस किस चीज़ों पे डिपेंड करती है? ठीक है, टेम्परेचर पे भी। इंक्रीज जब टेम्परेचर होता है तो रेजिस्टिविटी इंक्रीज हो जाती है। ठीक है, तो पहला ऑप्शन दिया है इंक्रीज इन टेम्परेचर। ठीक है, दूसरा ऑप्शन दे रखा है आपका इंक्रीज इन क्रॉस सेक्शनल एरिया। ठीक है, इंक्रीज इन क्रॉस सेक्शनल एरिया, जो कि नहीं होगा। ठीक है, तीसरा ऑप्शन दे रखा है आपका डिक्रीज इन लेंथ, वो भी नहीं होगा। चौथा नन ऑफ दिस। तो इसका आंसर होगा इंक्रीज इन टेम्परेचर, यानी कि टेम्परेचर इंक्रीज करने पे रेजिस्टिविटी इंक्रीज हो जाती है। क्लियर है। नेक्स्ट क्वेश्चन है 3 कॉपर वायर्स हैव सेम लेंथ। ओके, 3 कॉपर वायर्स हैव सेम लेंथ। ठीक है,
3 कॉपर वायर्स हैव सेम लेंथ एंड क्रॉस सेक्शनल एरियाज, ठीक है। सेम लेंथ और क्रॉस सेक्शनल एरिया सेम कैसे हो सकता है, थोड़ा सा गलत है इस क्वेश्चन में। ये क्वेश्चन ऐसे है, 3 कॉपर वायर्स हैव लेंथ्स एंड क्रॉस सेक्शनल एरियाज। 3 कॉपर वायर है, ठीक है, जिसका लेंथ एंड क्रॉस सेक्शनल एरिया पहले का L और A है, दूसरे का 2L और A/2 है, 2L और A/2 है, और तीसरे का है आपका L/2 और 2A, L/2 और 2A। क्लियर हो गया, ठीक है। तो ये तीनों हैं इसके क्रॉस सेक्शनल एरिया, ठीक है। तो कह रहा है रेजिस्टेंस इज मिनिमम इन, ठीक है। रेजिस्टेंस किस में मिनिमम होगा, रेजिस्टेंस मिनिमम इन विच। अब देखो जो रेजिस्टेंस है, ठीक है, पहली चीज देखते हैं कि लेंथ पे डिपेंड होती है। सबसे ज़्यादा लेंथ किसका है, 2L का है, ठीक है ना, और इन्वर्सली प्रोपोर्शनल टू क्रॉस सेक्शनल एरिया होता है, ठीक है। इन्वर्सली प्रोपोर्शनल टू क्रॉस सेक्शनल एरिया होता है। क्लियर है, क्लियर है, इन्वर्सली प्रोपोर्शनल टू क्रॉस सेक्शनल एरिया। अब इन सब में से कौन सा सबसे ज़्यादा है, ये हम कैसे निकालेंगे, ये ज़्यादा इम्पोर्टेंट है हमारे लिए, ठीक है। तो ये हम कैसे निकालेंगे भाई, हम जो है सारी चीज़ें इसमें निकालेंगे, ठीक है। पहले वाले का रेजिस्टेंस, ठीक है, तो ρ/L/A, ठीक है ना। पहले वाले का रेजिस्टेंस होगा ρ/L/A, ठीक है। दूसरे वाले का क्या होगा भाई, दूसरे वाले का क्या होगा, ρ/L/2 A, 2A हो जाएगा, ठीक है ना। ये 2A हो जाएगा, तो ये हो जाएगा ρ/L/4A, ठीक है ना। ये पहला, ये दूसरा, और तीसरा हो जाएगा आपका, ये तीसरा है, नहीं पहले ये A/2 है ना, यहाँ पे A/2 होगा, ठीक है। क्रॉस सेक्शनल एरिया A/2, दूसरा वाला क्या है यहाँ पे A/2, तो 2 पर चला जाएगा, तो 2/2 यानी कैंसिल आउट हो जाएगा। वेरी गुड, इससे कैसे हो गया, ये हम लोगों ने जो है गलत निकाला है, ठीक है। इसको चेंज करना पड़ेगा हम लोग को। देखो पहला वाला कोई दिक्कत नहीं है, दूसरा वाला R2 ρ/L की जगह 2L, यहाँ A/2, यानी कि ये हो जाएगा 4 ρ/L/A, ये हो जाएगा सेकंड। थर्ड वन हम लोग निकालेंगे, ठीक है, ρ/L/2 इंटू A का है 2A, ठीक है, ये हो जाएगा ρ/L/4A, ठीक है। तो हम देख क्या रहे हैं, पहले वाले केस में रेजिस्टेंस ये है, ठीक है। दूसरे वाले केस में रेजिस्टेंस यानी कि ये जो है ये R1, यानी कि पहला R1 जो है वो ये है, ठीक है, और R2 जो है, R2 जो है ये है 4 × R1, ठीक है, और जो R3 है, ठीक है, वो है आपका R1/4, ठीक है। तो अगर हम इन तीनों में रिलेशन निकालते हैं, ठीक है, तो क्या पूछ रहा है, रेजिस्टेंस ऑफ वायर विथ क्रॉस सेक्शनल एरिया 2A, ठीक है। सबसे कम किस में होगा, ठीक है, सबसे कम किस में होगा भाई, सबसे कम R3 में होगा। किस रेजिस्टेंस में सबसे कम होगा, तो R3 में होगा। क्यों होगा, तो देख रहे हो R1 मान लेते कोई भी मैग्नीट्यूड है x, ठीक है, और ये x के 4 टाइम है, और ये x का भी 1/4 है, यानी कि जो सबसे कम होगा वो होगा R3 में, ठीक है ना। इसका आंसर R3 हो जाएगा। ये बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, क्लियर है, ओके। तो ये बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन था, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन हम लोग डिस्कस कर रहे हैं, ओके, थैंक यू।